हेलो एवरीवन, आज जो है इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड्स हैं। टोटल 25 है। सारे ए से स्टार्ट होते हैं। इनको हम जानेंगे, समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि इनको डेली लाइफ में भी हम यूज कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड है, एक सेकेंड, सबसे पहला वर्ड जो है वो है अबेंडन। ठीक है। टोटल 25 वर्ड्स हैं यहाँ पे आज, और कोशिश करना कि इसको अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, या फिर अदरवाइज ऐसे ही आप सुनकर भी याद कर सकते हो। स्पीड अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेना, स्लो लगे तो फास्ट कर लेना, फास्ट लगे तो स्लो कर लेना। सो वो आपके हाथ में है। और जो 25 वर्ड्स हैं उनमें से सबसे पहला है अबंडन। अबंडन मीन्स टू गिव अप समथिंग। ठीक है, किसी चीज को त्याग देना, अबंडन। सेकंड वर्ड एब्रेविएट। एब्रेविएट मीन्स टू मेक शॉर्टन। किसी चीज को कंप्रेस करना, किसी चीज को छोटे फॉर्म में क्रिएट करना, उसको छोटे फॉर्म में बना देना, उसको कहते हैं एब्रेविएट। थर्ड वर्ड है एब्डिकेट, मीन्स टू क्विट फ्रॉम अ पोस्ट। एब्डिकेट मीन्स टू क्विट फ्रॉम अ पोस्ट। सो जब भी कोई व्यक्ति किसी पोस्ट से रिजाइन करता है, किसी पोस्ट को छोड़ता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम कह सकते हैं एब्डिकेट, मीन्स टू क्विट फ्रॉम अ पोस्ट। फोर्थ है एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, एबिलिटी मीन्स कैपेबिलिटी। फिफ्थ एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मीन्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, विच इज नॉट नॉर्मल। तो जो कुछ भी नॉर्मल नहीं है वो क्या है, एबनॉर्मल। और यहां पर इसकी जो डेफिनेशन है वो है विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। सिक्स्थ है एब्सेंस। एब्सेंस मीन्स टू नॉट प्रेजेंट और स्कार्सिटी। तो एब्सेंस के यहाँ दो मीनिंग देखे जा सकते हैं। सबसे पहला है टू नॉट प्रेजेंट, मतलब कोई उपस्थित नहीं है, वो है एब्सेंस। या फिर किसी चीज की कमी, किसी चीज की जो कमी है, स्कार्सिटी, उसको भी एब्सेंस कह सकते हैं। सेवेंथ है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट। तो जो कुछ भी कंप्लीट है उसको हम एब्सोल्यूट बोल सकते हैं। हमने एक वर्ड सुना होगा डेली यूज में, एब्सोल्यूटली, तो उसको हम कंप्लीटली भी कह सकते हैं। एट्थ है एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स टू चूज नॉट टू डू। किसी चीज को ना करने की जो इच्छा है, या किसी चीज को ना करने का जो डिसीजन आपने लिया है, उसको कहते हैं एब्सटेन। और डेफिनेशन यहां पर मेंशन है टू चूज नॉट टू डू। नाइन्थ है अबंडेंट। अबंडेंट मीन्स प्रेजेंट इन ग्रेट क्वांटिटी। प्रेजेंट इन ग्रेट क्वांटिटी और मोर देन एडिक्वेट, मीन्स जो सफिशिएंट क्वांटिटी है, जो जनरल क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी से ज्यादा होना इज अबंडेंट, मीन्स जो अत्यधिक है। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन है प्रेजेंट इन ग्रेट क्वांटिटी और मोर देन एडिक्वेट। 10 है वर्ड नंबर 10 एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मीन्स टू प्रोवाइड स्पीड, टू गिव स्पीड, टू इंक्रीज स्पीड। तो किसी चीज की गति को बढ़ाना, गति देना किसी चीज में, उसको कहते हैं हम एक्सेलरेट। तीव्रता किसी चीज में डालना। 11th है एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है अ वे ऑफ सेइंग, स्पीकिंग, प्रोनाउंसिंग समथिंग, है ना। तो जब भी आप बात करते हैं और बात करने के दौरान जो आप वर्ड्स यूज करते हैं, और वो वर्ड्स जो आप यूज करते हैं उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो साउंड है, वो किस वे में निकल रहा है, ये डिफर करता है कि आप किस रीजन में हैं, आप किस स्टेट में हैं, वहां का जो टोन है वो कैसा है, और वहां का जो
बोलने का तरीका है किसी चीज को, वो कैसा है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई चीज बोलते हैं तो उस वे ऑफ सेइंग समथिंग को कहते हैं एक्सेंट। तो वर्ड नंबर 11 है एक्सेंट। वर्ड नंबर 12 है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है टू से यस और टू एग्री ऑन समथिंग। तो जब भी आप किसी चीज पर हामी भर दें, मतलब आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो इसको कहते हैं एक्सेप्ट। वर्ड नंबर 12 इज एक्सेप्ट। वर्ड नंबर 13 है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है टू हैव परमिशन और एबिलिटी टू एंटर और अ पास। एक एंट्री पास होती है, या फिर ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप एक्सेस से रिलेट करके देख लेना। एक्सेस बेसिकली मतलब होता है किसी चीज का परमिशन आपके पास होना। तो वर्ड नंबर 13 है एक्सेस। वर्ड नंबर 14 एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की डेफिनेशन हम यहां पे देख सकते हैं, एन अनप्लीजेंट इवेंट दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजेस डैमेजेस, इंजरी और डेथ। तो एक्सीडेंट वो घटना होती है, वो दुखद घटना होती है जिसमें हमें अंदाजा नहीं होता और वो बस घट जाती है, जिसमें चोट लग सकती है, हो सकता है कि किसी की मृत्यु भी हो जाए। उस घटना को एक्सीडेंट कहते हैं। वर्ड नंबर 15 है अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स एग्री और अलाउ। सो वर्ड नंबर 15 है अकॉर्ड मीन्स टू एग्री और टू अलाउ। वर्ड नंबर 16 एक्यूज। एक्यूज मीन्स ब्लेम। तो जो एक्यूज का मतलब होता है बेसिकली दोष, और जो एक्यूज होगा उसका मतलब होगा दोषी। वर्ड नंबर 17 एक्वेंट। एक्वेंट मीन्स टू डिस्क्लोज और टू फैमिलियराइज। मतलब जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हैं और एक दूसरे को जब जानने लगते हैं, तो उस चीज को कहते हैं एक्वेंट। वर्ड नंबर 17 है एक्वेंट। वर्ड नंबर 18 एडवांस्ड। एडवांस्ड मीन्स प्रोग्रेसिव। तो जब भी आपने देखा होगा कि जब बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि ये काफी एडवांस सोसाइटी है, मीन्स वहां पर इसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव, कि उसकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी हो रही है, अच्छे स्पीड में हो रही है, डेवलप्ड है। उन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं और उसी से कनेक्टेड है जो वर्ड है एडवांस्ड मीन्स प्रोग्रेसिव। वर्ड नंबर 19 एडवेंचरस, सॉरी एडवांटेजियस। एडवांटेजियस मीन्स बेनिफिशियल। वर्ड नंबर 19 है एडवांटेजियस मीन्स बेनिफिशियल। वर्ड नंबर 20 है एडवेंचरस। वर्ड नंबर 20 है एडवेंचरस मीन्स बोल्ड और रिस्की। Any risky act can be said to be an adventurous act. Word number 21 affectionate. Affectionate means devoted or kind. किसी चीज से लगाव हो जाना, लगाव होना, या उसके उस पर किसी चीज के प्रभाव पड़ने से आपका उस पर प्रभाव, आप पर उसका प्रभाव पड़ना, उसको हम कह सकते हैं अफेक्शनेट, जिसका सिनोनिम्स हम देख सकते हैं डिवोटेड और काइंड। वर्ड नंबर 22 है एग्रावेट। एग्रावेट मीन्स टू इरिटेट। तो जब भी कोई आपको इरिटेट करे तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, टू इरिटेट। वर्ड नंबर 23 अलायंस। अलायंस मीन्स गठबंधन। यहां पर जो इसका सिनोनिम्स हमको देखने को मिल रहा है वो है कोलिजन और ट्रीटी। तो जब भी कोई दो लोग, पर्सन 1 पर्सन 2 मिलकर एक समझौता कर लें, गठबंधन बना लें, तो उसको कहते हैं अलायंस। 24 है ऑल माइटी। ऑल माइटी मीन्स हैविंग द ग्रेट पावर फॉर डूइंग एनीथिंग। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं सर्वशक्तिमान।
तो ऐसी कोई चीज जिसके पास अत्यधिक शक्ति है, सर्वशक्तिमान जो है, उसको कहते हैं ऑलमाइटी। वर्ड नंबर 25, ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है इवन इफ, या फिर आप कह सकते हैं इफ दिस हैपेंस। ठीक है, तो यद्यपि, अगर हिंदी में से पूछा जाए ऑल्दो का मतलब, तो यद्यपि, या फिर अगर ऐसा कुछ हुआ, यद्यपि या फिर अगर ऐसा कुछ होता है, तो वहां पर जो वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं वो हो सकता है ऑल्दो। ठीक है, तो ये 25 वर्ड्स थे आज के। इसको मैं क्विकली, वेरी क्विकली आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। वर्ड नंबर 1, abandon, to give up. वर्ड नंबर 2, abbreviate, to make shorten. वर्ड नंबर 3, abdicate, to quit from a post. वर्ड नंबर 4, ability means capability. Word number 5, abnormal means which is different from normal. Word number 6, absence, which means to not present or scarcity. Word number 7, absolute means complete. Word number 8, absent means to choose not to do. Word number 9, abundant means present in great quantity or more than adequate. Word number 10, accelerate means to provide speed, to give speed. Word number 11, accent means way of saying or speaking or pronouncing something. Word number 12, accept. Accept means to say yes or to agree on something. Word number 13, access means permission or ability to enter or pass or etc. Word number 14, accident. Accident means an unpleasant event that happens unexpectedly and causes damage, injury or a death. Word number 5, accord means agree or allow. Word number 16, accuse means blame. Word number 17, acquaint means disclose or familiarize. Word number 18, advanced means progressive. Word number 19, advantageous means beneficial. Word number 20, adventurous means bold and risky. Word number 21, affectionate means devoted or kind. Word number 22, aggravate means to irritate. Word number 23, alliance means coalition or treaty. Word number 24, almighty means having the great power for doing anything. And the last word is although means even if or if this happens. तो ये थे हमारे आज के 25 वर्ड्स। आप चाहे तो इसको रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको आता हो तो, अगर नहीं आता हो तो आप इसको याद कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि हर वर्ड को अपने डेली, हर वर्ड को आप डेली यूज कर सके, अपने डेली लाइफ में इसका कहीं ना कहीं यूज कर पाए। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इंक्रीज होगी, साथ ही जो वर्ड आपकी जो डिक्शनरी है उसमें कुछ नए वर्ड्स भी ऐड हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।